Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm Dr. Kanu, a physiotherapist, content creator and a BPT career guide. तो जैसे कि काफी स्टूडेंट्स को ये डाउट रहते हैं कि बीपीटी करियर कैसे है, क्या हमें इसमें इनरोल करना चाहिए, क्या हमारे लिए ये अच्छा रहेगा कल को फ्यूचर वाइज, इसमें स्कोप है या नहीं है। गर्ल्स को ये डाउट रहते हैं कि क्या ये सेफ है गर्ल्स के लिए, इसमें अपॉर्चुनिटीज है या नहीं है, सैलरी कितनी है। तो ये सब चीजें हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। सो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जितने भी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं आफ्टर 12th हर कोई नीट पहले देता है, और नीट में सबसे पहला मेन सबका गोल रहता है एमबीबीएस। ठीक है, और इन केस अगर रैंक अच्छी नहीं आती है, गवर्नमेंट सीट नहीं मिल पाती है एमबीबीएस में, प्राइवेट तो बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाता है, तो उसके बाद हम और भी फील्ड देखते हैं कि हम अपार्ट फ्रॉम एमबीबीएस क्या कर सकते हैं। तो देयर आर प्लेंटी ऑफ अदर ऑप्शन, जैसे आपका बीडीएस हो गया, बीपीटी हो गया, बी फार्मा हो गया, आपका बीएससी नर्सिंग हो गया, आयुर्वेदा हो गया, होम्योपैथी हो गया। तो ऐसे अलग अलग और भी ऑप्शन है। तो उसमें से एक ऑप्शन आता है बीपीटी, दैट इज बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी। अब इसमें जो भी स्टूडेंट सर्च करते हैं तो काफी ज्यादा डाउट रहते हैं, क्योंकि इतने सारे मिथ्स है इस प्रोफेशन को रिलेटेड कि स्कोप नहीं है, एक बार एडमिशन ले लोगे कल को क्या करोगे, कुछ भी नहीं होता, मसाज वाले होते हैं, ये सब चीजें बहुत ज्यादा मिथ्स है इसमें। तो सारे मिथ्स हम एक एक करके क्लियर करेंगे इस वीडियो में। सो देखो, सबसे पहले आपको मैं ब्रीफ आउट करती हूँ बीपीटी के बारे में। बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी आपका 4.5 ईयर का कोर्स है, नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड से 5 ईयर्स का हो जाएगा। जो अपनी न्यू गाइडलाइंस आई है फिजियोथेरेपी के लिए, उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट ईयर से यानी कि 2026 से जो आपका बीपीटी है वो 5 ईयर्स का हो जाएगा, जिसमें आपकी 4 ईयर्स की आपकी एकेडमिक रहेगी एंड 1 ईयर की आपकी इंटर्नशिप रहेगी। राइट नाउ इस साल में भी और बाकी प्रीवियस ईयर्स में ऐसे रहता था 4 ईयर्स की एकेडमिक एंड 6 मंथ्स की इंटर्नशिप। तो अभी तक का कोर्स हमारा 4.5 ईयर्स का था, जब मैंने भी कंप्लीट करी थी इट वाज ऑफ 4.5 ईयर्स। लेकिन नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स नए बैचेस के लिए, जो नेक्स्ट ईयर से बैचेस इनरोल होंगे, उनके लिए कोर्स 5 ईयर्स का हो जाएगा। सेकेंडली, अगले साल से बीपीटी आपका नीट के अंडर आ जाएगा, यानी जिस तरीके से एमबीबीएस में एडमिशन होते हैं, बीडीएस में एडमिशन होते हैं, उसी तरीके से बीपीटी में भी एडमिशन नीट के ही बेसिस पे होगा, प्योरली ऑन नीट बेसिस। अभी तक अगर आप इस साल भी एडमिशन लेना चाह रहे हो तो इस साल तक ऐसे है कि हर जो कुछ कॉलेजेस है वो अपने खुद के एंट्रेंस करवा रहे हैं, बाकी कुछ मेरिट बेसिस पे ले रहे हैं। तो इस तरीके से एडमिशन चल रहे हैं अभी बीपीटी के। तो जो टॉप के जितने भी कॉलेजेस है, अगर आपको टॉप के कॉलेजेस देखने, मैंने प्रीवियस वीडियोस बनाई है, उस पर आप वो देख चेकआउट कर सकते हो। उनके अपने सेपरेट एंट्रेंस होते हैं, आपको उनके एंट्रेंस क्रैक करने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू सिक्योर अ सीट। और बाकी काफी ऐसे भी कॉलेजेस है, मोस्टली प्राइवेट कॉलेजेस है, जो कि मेरिट बेसिस यानी कि आपके 12th के पीसीबी के परसेंटेज पे एडमिशन ले लेते हैं। अब देखो, जो बीपीटी का करिकुलम रहता है, अगर आप बीपीटी में एडमिशन लेने की सोच रहे हो तो आपको ये जानना जरूरी है कि वहां पे आप पढ़ोगे क्या, बीपीटी में आप क्या चीज स्टडी करोगे, आप किस तरीके के पेशेंट देखोगे, उनसे कैसे डील करोगे, क्या ट्रीटमेंट करोगे। तो आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफ आउट करती हूँ उसके लिए। तो देखो, हम बीपीटी में हमारे जो स्टार्टिंग के जो 2 ईयर एकेडमिक्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे एमबीबीएस वाले, यानी कि एनाटमी, जिसमें आप बॉडी के बारे में सब कुछ पढ़ोगे, बोन्स का, मसल्स, नर्व सप्लाई, ये सारी ही चीजें आप इन डेप्थ स्टडी करते हो, क्योंकि एज अ फिजियोथेरेपिस्ट हमें सारी चीजों की नॉलेज बहुत अच्छे से होनी चाहिए ताकि हम पेशेंट को अच्छे से ट्रीट कर सके। तो ये भी सेम सब्जेक्ट होता है हमारा एमबीबीएस वाला। बाकी बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, ये सारे ही सब्जेक्ट्स हम वो सब पढ़ते हैं स्टार्टिंग के 2 साल में, जो एक एमबीबीएस स्टूडेंट भी पढ़ते हैं। उसके बाद हम फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट पढ़ते हैं, पर्टिकुलरली हर सब्जेक्ट्स के, जैसे कि ऑर्थोपेडिक्स में, कार्डियोपल्मोनरी में, न्यूरोलॉजी में, पीडियाट्रिक्स में। क्योंकि आफ्टर बीपीटी आपके पास ऑप्शन होते हैं मास्टर्स के लिए अलग अलग प्रोफेशन में, कि अगर आप चाहो तो आप मास्टर्स इन ऑर्थोपेडिक कर सकते हो, ताकि आप एक पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइज हो जाओ। ऑर्थोपेडिक हो गया, आपका कार्डियोपल्मोनरी हो गया, बाकी पीडियाट्रिक्स, न्यूरोलॉजी, स्पोर्ट्स। अब इसमें हमारा ट्रीटमेंट जो होता है वो हमारा होता है कुछ मशीन से और बाकी कुछ मैनुअली। मशीन से हमारे पास काफी सारी होती है, इसमें भी आप इलेक्ट्रोथेरेपी एक सब्जेक्ट पढ़ते हो बीपीटी में, उसमें हमें इन डेप्थ सिखाई जाती है हमें कैसे मशीन यूज करनी है पेन मैनेजमेंट के लिए। आपके अल्ट्रासोनिक, टेंस, आईएफटी, लेजर, हाइड्रोक्लेटर, प्लेंटी ऑफ मशीन्स है जिसके बारे में आप स्टडी करते हो, और उससे उससे हम पेन पेशेंट्स का कम करते हैं। उसके साइड बाय साइड हम एक्सरसाइज थेरेपी सीखते हैं, मैनुअल थेरेपी सीखते हैं। उसमें हमारा होता है हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, जिसमें हम मैनुअली पेशेंट का पेन रिलीफ करते हैं विद द यूज ऑफ सम एक्सरसाइजेज, विद द यूज ऑफ सम मोबिलाइजेशन, मैनिपुलेशंस। तो ये सब चीजें हमें 4 साल में पढ़ाया जाता है। उसके बाद जो चीजें हम पढ़ते हैं उसको हम अपनी इंटर्नशिप में अप्लाई करते हैं, जब हम रियल लाइफ पेशेंट देखते हैं वहाँ पे। तो बेसिकली सारा आपको मैंने ये ब्रीफ आउट करा है कि बीपीटी में आप क्या चीज पढ़ते हो, कैसे आप पेशेंट ट्रीट करते हो। एंड वन जब आप बीपीटी कंप्लीट करके आप फिजियोथेरेपिस्ट बन जाते हो तो आपके पास अलग अलग तरीके का पेशेंट देख सकते हो, जैसे कि ऑर्थोपेडिक कंडीशंस में होता है आपका पोस्ट टीकेआर पेशेंट, जिनका नी ऑपरेट होता है, उनकी पोस्ट रिकवरी हम ही करते हैं। उसके बाद आपका टीएचआर हो गया, आपका कोई भी अगर लिगामेंट टीयर हुआ है तो उसकी रिहैब हम करते हैं।
सो जितने भी ये मिथ्स है फिजियोथेरेपी प्रोफेशन को लेके, जिस वजह से आप लोग कंफ्यूज रहते हो कि क्या हम इसमें इनरोल करें नहीं करें, एडमिशन ले नहीं ले, स्कोप अच्छा रहेगा, फ्यूचर ब्राइट रहेगा नहीं रहेगा, तो ये सब मिथ्स को आप इग्नोर करो। क्योंकि देखो सोशल मीडिया पे रिलेटिव्स फ्रेंड्स वो 10 बातें बोलते हैं, लेकिन वो बातें सच नहीं है। आप कोई भी नियर पे फिजियोथेरेपी क्लिनिक भी आप विजिट कर सकते हो। काफी अच्छा प्रोफेशन है, इसमें प्लेंटी ऑफ पेशेंट्स आप देखते हो। और आज के टाइम पे पेशेंट खुद इतना अवेयर है कि वो डायरेक्टली हमें अप्रोच करते हैं फिजियोथेरेपिस्ट को। दे अवॉइड मेडिसिन, दे अवॉइड एलोपैथी। तो स्कोप में अगर हम जॉब अपॉर्चुनिटीज देखें तो काफी अच्छी है। आपका ऑर्थोपेडिक्स में, स्पोर्ट्स में, न्यूरो में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। हॉस्पिटल जॉब्स काफी प्लेंटी ऑफ जॉब्स आपको मिल जाएगी, किसी क्लिनिक में आपको जॉब मिल जाएगी। इवन आफ्टर बीपीटी यू आर एलिजिबल टू ओपन योर ओन क्लिनिक। अब उसके बाद बात करते हैं सैलरी की। सैलरी में भी मैंने डिटेल वीडियो पहले अपनी प्रीवियस वीडियो में बनाई है, तो इसमें मैं हल्का सा ब्रीफ दूंगी। सैलरी इनिशियली थोड़ी लो रहती है हमारी, 15 से 20,000 इनिशियली रहती है आपकी। लेकिन आप अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस यानी कि होम विजिट से काफी अच्छा लाखों में अर्न कर सकते हो। टाइम बाय टाइम आपकी सैलरी एक्सपीरियंस के साथ इंक्रीज होती है। अगर आप मास्टर्स अपनी कर लेते हो तो मास्टर्स करने के बाद आपकी सैलरी इनिशियली 20 से 25,000, इवन उससे ज्यादा भी कई कई जगह लग जाती है। बाकी गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज पे आपको काफी मिलेगी। गवर्नमेंट जॉब्स की काफी काफी ज्यादा वैकेंसीज निकलती है। लेकिन हाँ, कॉम्पिटिशन इसलिए ज्यादा रहती है क्योंकि सीट्स कम होती है। क्योंकि यूजली अगर आप देखोगे किसी भी हॉस्पिटल में 1 से 2 फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं। गवर्नमेंट में यूजली 1 से 2 या 3 ही रहते हैं, बाकी प्राइवेट में फिर भी देयर आर सेपरेट टीम्स फॉर ईच डिपार्टमेंट। तो गवर्नमेंट के लिए अगर आपको सीट सिक्योर करनी है, सो यू नीड टू बी वेरी गुड इन योर एकेडमिक्स। क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम होता है और एंट्रेंस एग्जाम का क्रैक करना पड़ता है। अगर आपकी बीपीटी के बाद गवर्नमेंट जॉब लग जाती है तो सैलरी काफी अच्छी है। इट इज इनिशियली 35 to 40,000 पर मंथ। और विद एक्सपीरियंस आप धीरे धीरे आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद एक और पॉइंट ये, मुझे इंस्टा पे काफी ज्यादा डीएम्स आते हैं जिसे जो गर्ल्स कहते हैं कि क्या ये सेफ है। तो या इट इज ऑब्वियसली इट इज सेफ। मैं भी अपना खुद का क्लिनिक रन करती हूँ, अपना अकेले खुद ही रन करती हूँ मैं क्लिनिक। तो ऐसा नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। देर आर प्लेंटी ऑफ फीमेल्स जो कि वर्क कर रही है। इवन फीमेल रेशियो ही ज्यादा है फिजियोथेरेपी में एज कम्पेयर टू मेल्स। सो इसमें भी कोई डर वाली बात नहीं है, जैसे जितने मुझे डीएम करते हैं। सो इट इज एब्सोल्युटली सेफ फॉर फीमेल, कोई दिक्कत नहीं है। अपना चाहे आप जॉब करो, चाहे आप अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करो, इवन अगर आप होम विजिट भी करो, तो इट इज प्योरली सेफ। सो इन शॉर्ट मैं यही बोलूंगी, अगर आपका इंटरेस्ट है बीपीटी में देन डेफिनेटली गो फॉर दिस कोर्स। अगर आप लोगों की बातों से डरोगे तो हमेशा डरते ही रह जाओगे। देखो स्कोप हर एक फील्ड में है, चाहे वो आपका एमबीबीएस हो, बीपीटी हो, बीएससी नर्सिंग हो, आपका बीए हो, कोई भी आपका कोर्स है, सब में स्कोप होता है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप कितना ज्यादा उस चीज को लेकर हार्डवर्क कर रहे हो। अगर आप एमबीबीएस में भी देखोगे आज के टाइम पे इतना ज्यादा कंपटीशन है। देयर आर प्लेंटी ऑफ स्टूडेंट जो कि एक साल में पास आउट हो रहे हैं एमबीबीएस करके। और जॉब्स बहुत ज्यादा लिमिटेड होने लग गई है उस फील्ड में भी। एमबीबीएस अलोन डजंट हैव अ वैल्यू राइट नाउ। उसमें भी आपको एमडी करनी पड़ेगी, फिर एमएस करनी पड़ेगी। लेकिन बीपीटी के बाद आप अपना खुद का क्लिनिक ओपन कर सकते हो। और आज के टाइम पे 90% पेशेंट को नीड है फिजियोथेरेपी की। इवन अगर आप कोई भी ऑर्थोपेडिक्स के पास जाते हो तो वो सीधा लिख कर दे देते हैं कि एडवाइस फिजियोथेरेपी, ये चीजें लगानी है, ये एक्सरसाइजेस करनी है, उसके बाद फॉलोअप के लिए आओ। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि आने वाले टाइम पे फ्यूचर और ज्यादा ब्राइट ही है फिजियोथेरेपी में। क्योंकि आज के टाइम पे लोग एलोपैथी अवॉइड करते हैं खुद से। उनको खुद को पता है कि एलोपैथी लॉन्ग टर्म आपका नहीं चलता है, जड़ से बीमारी खत्म नहीं करता है, एंड उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। सो दे डायरेक्टली अप्रोच टू द फिजियोथेरेपिस्ट अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम आती है। अगर आप ऑर्थोपेडिक्स या न्यूरो के पास भी अप्रोच करते हो, वो एडवाइस करते हो फिजियोथेरेपी के लिए। तो देर आर प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन द फ्यूचर। तो अगर आप इस चीज को लेकर डर रहे हो तो उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। आप डेफिनेटली आप परस्यू कर सकते हो बीपीटी। सेकेंडली सैलरी के टर्म्स में अगर आपको डर है तो सैलरी इनिशियली कम है, लेकिन आप अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस स्टार्ट करो। मैं ये सबको ये एडवाइस करती हूँ, आप 4th ईयर से या 3rd ईयर से आप अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस स्टार्ट करो। आप होम विजिट लेना स्टार्ट कर सकते हो। मैंने इस पे भी डिटेल वीडियो पहले अपनी बना रखी है, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। प्राइवेट प्रैक्टिस में आप काफी ज्यादा अर्न कर सकते हो। जब मैंने अपनी बीपीटी कंप्लीट करी थी, इनिशियली मैंने प्राइवेट प्रैक्टिस यानी कि होम विजिट ही स्टार्ट करा था। होम विजिट में आप अपना एक पेशेंट से 800 से 1200 चार्ज कर सकते हो पर सेशन का। और सेशन लास्ट अराउंड 40 to 45 मिनट्स। तो आप खुद से लगा सकते हो, आप एक दिन में जितनी ज्यादा आप विजिट करोगे उतनी ज्यादा यू कैन अर्न। सो सैलरी में अगर मैं बोलूंगी, आपकी जो फिक्स सैलरी होती है जो किसी हॉस्पिटल में या क्लिनिक में, वो बेशक कम रहती है। लेकिन वहां से आपको पेशेंट मिल जाते हैं प्राइवेट प्रैक्टिस करने के लिए। तो यू कैन डेफिनेटली अर्न गुड इफ यू वर्क हार्ड। सो जितने भी स्टूडेंट्स इस डाउट में है कि क्या हम बीपीटी में एडमिशन ले नहीं ले, इसमें स्कोप है या नहीं है, तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगी कि अगर आपका इंटरेस्ट है बीपीटी में, जैसे कि आपको मैंने ब्रीफ आउट करा था बीपीटी के बारे में, तो डेफिनेटली अगर आपको इंटरेस्ट है तो देन गो फॉर दिस कोर्स। लेकिन एक बात बस आपको ध्यान रखनी है
कि एकेडमिक्स में पढ़ाई पूरी है। आप ये सोच के बीपीटी मत करना कि पढ़ाई नहीं है। काफी लोगों ने ये भी मिथ क्रिएट कर रखा है बीपीटी कर लो कोई पढ़ाई नहीं है, यूई है बस। ऐसे नहीं है, एग्जाम टफ होते हैं, सब्जेक्ट सारे टफ है, आपको दिन रात पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जाकर ही आप एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट सर्विस बन पाओगे। क्योंकि अगर देखो, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप पेशेंट भी ट्रीट नहीं कर पाओगे। फिर वही लोग बुराई करते हैं फिजियोथेरेपी प्रोफेशन की कि इसमें स्कोप नहीं है, ये है वो है। अगर आप अच्छे तरीके से एकेडमिक्स में अच्छा अगर आप करते हो, अगर आपकी एकेडमिक्स अच्छी है, हैंड्स ऑन स्किल्स अच्छी है, पेशेंट रिकवरी अच्छी होती है, तो आप डेफिनेटली बहुत ज्यादा अर्न भी करोगे और आपकी रिस्पेक्ट भी काफी अच्छी होगी। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई और आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो गए हो। स्टिल अगर कोई भी डाउट आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू ऑल। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।